ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक संख्या 19। मूढग्राहेण आत्मनः यत् पीडया क्रियते तपः परस्य उत्सादनार्थं वा तत् तामसम् उदाहृतम्। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनिष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वो तामसी कहलाती है। अब ये दो आपस में अपोजिट वर्ड्स को एक साथ बोला जा रहा है। तामसी तपस्या, तपस्या जनरली एक पॉजिटिव वर्ड लिया जाता है, लेकिन तामसी जुड़ने के कारण वो नेगेटिव वर्ड बन जाता है। जैसा कि हम सुनते हैं कि श्रीमद् भागवतम सबको पवित्र करने वाली है, लेकिन वो अपवित्र आदमी से सुनी जाती है जो भगवान का परम भक्त नहीं है, तो वही भागवतम व्यक्ति के अंदर काम इच्छाएं पैदा कर देती है। सेम भागवतम। उसी तरह से तपस्या जो व्यक्ति को शुद्ध करने के लिए है, यदि वो तामसी भाव से करी जाती है तो वही तपस्या व्यक्ति को अशुद्ध कर देती है। यही भौतिक प्रकृति जो व्यक्ति को दूषित करती है, यही भौतिक प्रकृति भगवान की सेवा लगाने पर व्यक्ति को शुद्ध करती है। तो यहाँ पर बता रहा है तामसी तपस्या। तो तामसी तपस्या आदमी को अशुद्ध कर देती है, क्योंकि अभी हम सुन रहे हैं जो इसका डेफिनेशन तामसी तपस्या का क्या है, वो क्या है? मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को आत्म उत्पीड़न के लिए, मतलब मूर्खतावश। जैसे कि कई बार क्या देखते हैं कि किसी गर्लफ्रेंड चली गई तो उसने अपनी हाथ की नस काट ली। हाँ, तपस्या दी उसने, अपने आप से अपने आप को कष्ट पहुंचाया ना, किसी ने मारा नहीं उसको, लेकिन क्यों? क्योंकि किसी कहीं पे कुछ लव अफेयर हुआ और वहाँ पर कुछ धोखा हो गया तो उसने ऐसा कर लिया। किसी ने ऐसा होने पर पंखे से लटक कर फांसी कर ली। अब ये सब क्या है? आपके मुंह से भी कभी नहीं निकलेगा कि ये तपस्या, निकलेगा कि ये तपस्या करी उसने, खुद को मार डाला। एक आदमी खुद को बॉर्डर पे मार डालता है अपने देश की रक्षा करने के लिए। तो इस प्रकार से हमारे मुंह से कभी तपस्या निकलता ही नहीं ऐसे कार्यों के लिए, क्योंकि हम भी जानते हैं कि ये तपस्या थोड़ी है, ये मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न किया गया। कई बार हम क्या करते हैं, दूसरे को कष्ट देना चाहते हैं लेकिन दूसरे को कष्ट दे नहीं पाते हैं ना, तो हम अपने आप को कष्ट देते हैं कि हमारे कष्ट से वो दुखी होगा, तो हम अपने आप को कष्ट देते हैं। कई बार देखा आदमी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने आप को मारने लगता है, थप्पड़ मारता है अपने आप को ही। तो आत्म उत्पीड़न मूर्खतावश, उसका पर्पस क्या है? दूसरे को कष्ट पहुंचे, कि वो इतना दुखी हो गया अपने जीवन से। तो ये मूर्खता है, अज्ञानता है। हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि उसके जीवन में जो कष्ट आए वो हमेशा नहीं रहते हैं। जैसे कि रात हमेशा नहीं रहती है, रात के बाद सवेरा एक दिन जरूर आता ही आता है, ये 100% श्योर है। ये किसी व्यक्ति के जीवन में हमेशा दुख रहेंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो उसको उनकी वेट करनी चाहिए और भगवान की भक्ति करते रहनी चाहिए। लेकिन कई बार हम मूर्खतावश अपने जीवन का अंत कर देते हैं, अपने आप को बहुत सारा कष्ट देते हैं, खाना पीना बंद कर देते हैं 2-4 दिन, जस्ट इसलिए कि दूसरे को अकल आए, समझ आए कि उसने मुझे कितना दुखी किया है, अब मैं खाना नहीं खाऊंगा या मैं खाना नहीं खाऊंगी। हाँ, फिर वो जो है पत्नी फ़ोन करेगी, अरे तुम आज खाना लिए बिना चले गए। फिर हम कुछ करते हैं कि जब तक सामने वाला ज़मीन पैरों पे ना गिर पड़े। तो ये मूर्खतावश करी गई, ये तपस्या वास्तविक तपस्या नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग क्योंकि तपस्या की वैरायटी डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं ये तामसी तपस्या है। इसके साथ साथ बता रहे हैं अन्यों को विनिष्ट करने के लिए। तो पहला कैटेगरी थी खुद को विनिष्ट करने के लिए, दूसरी कैटेगरी होगी दूसरों को विनिष्ट करने के लिए। लेकिन इसलिए हम कहते हैं कि तमस में, तामसी में विनाश है। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश में शिव जी जो है संहार करते हैं, तो संहार का कार्य तमोगुण में किया जाता है। हाँ, रजोगुण में क्रिएशन करी जाती है और सतोगुण में मेंटेनेंस करी जाती है। तो संहार पहले खुद का किया, जो हमने एग्जाम्पल बताए। अब दूसरों को विनिष्ट करने के लिए कई बार हम तपस्याएं करते हैं। जैसे कि कई सारे आतंकवादी शिविर लगे हैं जिसमें बच्चे, हम देख रहे हैं कि 5-5 साल के, 6-6 साल के बच्चे जो है उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, उनको भगाया जा रहा है, गोली चलानी सिखाई जा रही है, बारूद बनाना सिखाया जा रहा है, बॉम्ब बनाने सिखाए जा रहे हैं। तपस्या है। इतनी कम उम्र में जो खेलने का समय है वो खेल नहीं रहा है बच्चा। सोचिए, जनरली आदमी खेलता है ना 15-20 साल तक तो मज़े ही करता है जीवन में, लेकिन वो 15-20 साल में गुरिल्ला ट्रेनिंग जिसको कहते हैं, कमांडो ट्रेनिंग प्राप्त कर रहा है, बहुत ही भयंकर। इतनी कम उम्र में उसने अपने खेल कूद को त्याग दिया है। क्यों? क्योंकि उसके बचपन में ही उसके दिमाग में भर दिया गया है ये तुम्हारा दुश्मन है,
इसको समाप्त करना है, इसको मार देना है, क्योंकि ये तुम्हारे माता पिता का समहाउ हत्यारा है या ये है, कुछ ना कुछ उसके अंदर नेगेटिव फिलॉसफी भरी जाती है। ब्रेन वॉश दुनिया में हर तरफ हो रहा है, एडवर्टीजमेंट भी ब्रेन वॉश कर रहे हैं, हमारे संबंधी भी हमें ब्रेन वॉश करते रहते हैं, अपनी इच्छाओं को हमारे ऊपर थोपते रहते हैं, टीवी वगैरह वगैरह सब ब्रेन वॉश कर रहे हैं। ये नेगेटिव प्रचारक आतंकवादी लोग भी ब्रेन वॉश कर रहे हैं, और इस्कॉन जैसे प्रचारक भी ब्रेन वॉश कर रहे हैं। ब्रेन को धोने की आवश्यकता तो है ही, तेज़ाब से धोना है या ईजी से धोना है। हाँ, ईजी धोते हैं ना, कई बार हम डेलिकेट कपड़ों को ईजी से धुला जाता है, हाँ अच्छे मतलब ऐसा, और कई बार रफ चीज़ों को तेज़ाब से धोया जाता है। अब हम अपने दिमाग को किससे धोना चाहते हैं, धुलना तो है ही उसको, यानी कि इन्फ्लुएंस तो उसको होना ही है किसी ना किसी से। अब ये हमारे ऊपर है, हम किससे इन्फ्लुएंस करें अपने आप को, शास्त्र से, साधु से, या ऐसे लोगों से। तो ऐसे लोगों से कैसे पता चलेगा कि वो हमारा ब्रेन वॉश कर रहे हैं, क्योंकि वो विध्वंसक फिलॉसफी हमें बताएंगे, मार डालो, काट डालो, हाँ इसको मार दो, ये गंदा है, ये तुच्छ है, ये बेहतर है, हम ऊंचे हैं, ये नीचा है, ये ऊंच है, ये नीच है, इसको मारो, इसको पीटो, दुश्मन को समाप्त करो। बोल बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली। बजरंग बली सबसे ज़्यादा, अगर संसार में भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनको बहुत ज़्यादा बदनाम किया गया है, जिसमें शिवजी हैं जिनको धतूरा पीते हुए दिखाते हैं, और बजरंग बली को ऐसे समझते हैं कि बस ये दुश्मन की नली को तोड़ने के लिए है, भूत पिशाच को दूर भगाने के लिए है ना। तो इस तरह के लोग हमारा ब्रेन वॉश करते हैं और हम गलत तरीके से समझ जाते हैं, और दूसरे को विनाश करने के लिए हम प्रचार करते हैं, मतलब तपस्या करते हैं। जब बचपन से हम लोग कई बार पढ़ाई लिखाई करते हैं, गहरी तपस्या करते हैं, हमारा उद्देश्य क्या होता है कि एक दिन सबसे ज़्यादा पैसा कमाऊंगा और यहाँ के धन्ना सेठ को दिखा दूंगा, हाँ मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे और आके इसको धूल में मिटा देंगे। ये क्या है, विध्वंसकारी है ना, मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे। तो उन्होंने कर्ण अर्जुन को क्या सोच के बड़ा किया कि एक दिन वो बड़े होंगे, बदला लेंगे, और बदला लेके मेरी आत्मा को तृप्त करेंगे। ये सारी जो तपस्याएं हैं ये तामसी हैं, ये दूसरे को विनष्ट करने के लिए। वो कहानी आती है ना कि एक आदमी ने जब शिवजी से प्राप्त किया एक वरदान की जो उसे मिलेगा उसके पड़ोसी को ज़्यादा दोगुना हो जाएगा, तो उसने क्या बोला कि मेरे पत्नी की एक आंख फोड़ दो तो पड़ोसी की दोनों आंख फूट जाएंगी पत्नी की। ये विध्वंसकारी चीज़ें हैं जो आउट ऑफ ईर्ष्या द्वेष के कारण पैदा होती है। ईर्ष्या द्वेष तो हमारे अंदर पहले ही है, कहीं से किसी किताब में पढ़ लिया, तपस्या करी जाए, जैसे हिरण्यकशिपु पर बात कह रहे हैं, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, हाँ रावण, कुंभकर्ण, इन सब लोगों ने भीषण तपस्या करी और यही सब मांगा, विध्वंसकारी चीज़ें मांगी। कुछ मांगा कि भगवान आप मुझे इतना बल दीजिए कि मैं संसार में किसी को दुखी ना रहने दूँ, कोई दुष्ट संसार में लोगों को भक्ति को छेड़ने आए तो मैं उसको समाप्त कर दूँ, ऐसा मांगा किसी ने। लोगों नहीं, मेरी मृत्यु ना हो, ऐसे भी मृत्यु ना हो, वैसे भी मृत्यु ना हो, ऐसे भी मृत्यु ना हो, हाँ यही मांगा इन लोगों ने, और इसके लिए इन्होंने कठोर तपस्या करी, ये विनष्ट का। और जब इन्हें ये वरदान मिला तो इन्होंने वास्तव में विनाश किया। तो ये तो हो गया डायरेक्ट विनाश जो दिखता है। हमारे साइंटिस्ट लोग, हमारे पढ़े लिखे लोग भी विनाश कर रहे हैं संसार में, बड़े बड़े स्केल पर विनाश किया जा रहा है आज की डेट में। हमारे यूथ करोड़ों की स्केल पे विनाश हो रहे हैं, मरते जा रहे हैं। उनके ब्रेन को निकाल के उनके अंदर कंप्यूटर चिप डाली जा रही है, नॉट लिटरली बट इन द सेंस कि उनको ये समझाया जा रहा है यही है जीवन, ये काम करो किसी एमएनसी में, किसी कॉल सेंटर में, ऐसे नाइट जॉब करो, ऐसे ये करो, ऐसे ही करो, इसकी नौकरी कैसे करो, इसके बाद पैसा कमाओ, उसके बाद यहाँ खाओ पियो, बार में जाओ। बार खुल गए हैं विदेशों के स्टाइल में। इंडिया में कहाँ कभी ऐसे था बार का कल्चर कि आपको बियर मिल रही है, आप ओपनली कहीं पर जाके बियर पी रहे हैं, परिवार में माता पिता भाई बहन सब लोग साथ में पी रहे हैं। एक घर की आलीशान, एक घर की शो है कि उस घर में एक कोने में एक बहुत सुंदर सा बार बना हुआ है, बोतलें उल्टी लटकी हुई हैं, बहुत ज़बरदस्त लकड़ी है, बहुत सुंदर जगह है शराब पीने के लिए। यही तो है विध्वंसकारी पढ़ाई लिखाई, विध्वंसकारी टेक्नोलॉजी, ये भी तो विध्वंसकारी है। इसलिए ये तपस्या भी तामसी है। जितने भी लोग पढ़ लिख रहे हैं इन चीज़ों को इन्वेंट करने के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में करोड़ों रुपया खर्चा करा रहा है, रात दिन का समय लगाया जा रहा है, लेकिन इसका पर्पस विध्वंसकारी है। कितने सारे बॉम्ब बनाए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कितने सारे साइंटिस्ट राउंड द कॉर्नर 24 घंटे नया इन्वेंशन करने के लिए ये नया बॉम्ब बना रहे हैं। कितने कितने तरह की बॉम्ब के बारे में चर्चाएं हो रही हैं आजकल, अजीबो गरीब बॉम्ब के बारे में चर्चा हो रही है।
जो हम सोच ही नहीं सकते, जैविक वगैरह तो सब पुराने रह गए। आजकल बीमारी, कीटाणु, पता नहीं क्या क्या, ये क्या है? इन सब के लिए कितनी मेहनत है, बहुत ज़बरदस्त मेहनत है। कोई आदमी निरंतर रिसर्च कर रहा है इनके ऊपर। तो ये सारी तामसी, संसार में तामसी तपस्या करने वाले लोगों की कमी नहीं है आज की डेट में। लेकिन ये तपस्याएं नहीं है, यही हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये तपस्या ही नहीं है, ये तो विनाश के लिए किया जा रहा है, और अल्टीमेटली इससे हम अपना खुद का विनाश कर रहे हैं। हाँ, अक्सर हम कहते हैं कि अगर आपने गांव में आग लगा दी तो जल्दी ही आपका घर भी जलेगा उसमें, आप उस वक्त रोक नहीं पाओगे उसको, वो आग ऐसे फैलेगी कि हमको भी निकल जाएगी। इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि तपस्या, वास्तविक तपस्या किसको कहते हैं। हमें बड़ा अच्छा लगता है, मेरा बच्चा पढ़ रहा है, सवेरे से लेकर रात तक पढ़ रहा है, बेटा ले बेटा दूध ले, टेबल पे दूध ले, टेबल पे बिस्किट ले, टेबल पे खाना ले, टेबल पे ये ले, टेबल पे वो ले, और तू भी एक दिन विध्वंसकारी एक्टिविटीज़ में शामिल हो जा, इस प्रकृति का विनाश कर दो जाके। सबसे पहले तो यहाँ से सब कुछ ज़मीन के नीचे से निकाल दो, पेड़ों में से खोद दो, सब कुछ लूट लो, खसूट लो, लेकिन अपना घर भर लो। यही तो है विध्वंसकारी फिलॉसफी। यही नहीं सिखा रहे कि हम लोग, क्या आज के पल के लिए पढ़ाई यही नहीं सिखा रही है, सेल्फिश बना रही है हमको, ये विध्वंसकारी फिलॉसफी है। अब ये हमें कई बार लगता है कि ये जो तामसी तपस्या केवल रावण ने करी थी, हम सब लोग तामसी तपस्या कर रहे हैं इस समान संसार में, और हम बड़े प्रसन्न होते हैं हमारे बच्चे के इतने परसेंट नंबर आए, इतने परसेंट नंबर आए, जबकि उसका भगवान, आध्यात्मिकता, दया, हाँ, ह्यूमिलिटी, इसके ऊपर कोई डिस्कशन ही नहीं है। जिसके अंदर ह्यूमिलिटी नहीं है वो क्या करेगा? वो ध्वंस ही करेगा। वो जो भगवान को नहीं मानेगा वो किसको मानेगा? वो ध्वंस ही करेगा। तो इसलिए जो भी उसने जीवन में मेहनत करी है, जिसके लिए हम बड़े प्राउड थे, तो बेसिकली वी आर गेटिंग प्राउड फॉर रावणस, एंड हर घर में एक रावण पैदा हो रहा है और हम बड़े प्रसन्न हैं। हर व्यक्ति तामसी तपस्या कर रहा है, इससे बेहतर है हर व्यक्ति को सात्विक तपस्या में लगाया जाए, उसको सिखाया जाए कि कैसे भगवान की भक्ति करी जाती है, और उस भक्ति के लिए कैसी तपस्या करी जाती है। वो तपस्या हमको शुद्ध करती है, हमें सुख प्रदान करती है, ऐसा भगवान कहते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।